जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए आज आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो कल भारत बंद करने का आंदोलन एक है, जो किसान नेताओं को कहे जाते हैं, मसीहा कहे जाते हैं, तो उनका परिचय कराते हैं जो शिव प्रकाश सिंह जी हैं, जिन्होंने किसानों को मुद्दे को लेकर के सरकार से सीधी टक्कर की है। आइए देखते हैं कि क्या नीति है, क्या इनका विचार है जो कल भारत बंद का आंदोलन होने जा रहा है, इसमें क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। आदरणीय आपका जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जो कल आपका आंदोलन है भारत बंद का, इसमें क्या अहम भूमिकाएं आपकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब आप सभी का। भारत बंद का आह्वान जो किया गया है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, विगत 10 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पे किसान साथी बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, परंतु जिम्मेदार चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सत्ता हो, किसी के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 700 से अधिक किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। ये कैसी दुर्दशा है, आज़ाद भारत में 70% रहने वाला किसान आज आंदोलन करने के लिए मजबूर है और उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के सत्ता पक्ष को जागरूक करने के लिए, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इस भारत बंद का आह्वान किया गया है। जैसा कि जानकारी मिली, इसमें कई संगठन आपका सहयोग कर रहे हैं और कई लोग आपके साथ में आ चुके हैं और तेज तर्रार किसान नेता राकेश टिकैत जी भी इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक क्या आपको सफलताएं हासिल हुई हैं? जी, संयुक्त मोर्चे का गठन और गठबंधन होने के बाद किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा मिली है। अभी जनपद सीतापुर में कुछ दिनों पहले माननीय राकेश टिकैत जी का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन और शासन ने उसे असफल बनाने के लिए अपनी तरफ से सारे प्रयास किए। जैसा कि हम सभी को मालूम है, ये सीतापुर लखनऊ राजधानी से सटा हुआ जनपद है और राजनीति में एक विशेष महत्व रखता है। इस प्रयास के बावजूद सीतापुर की जनता ने, पास पड़ोस के पड़ोसी साथियों ने, किसान साथियों ने, चाहे वो लखीमपुर जनपद हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे हरदोई हो, चाहे बहराइच हो, पास पड़ोस के जनपदों से इस आंदोलन को, माननीय राकेश टिकैत जी के कार्यक्रम को बहुत ही ज़बरदस्त जन समर्थन मिला और लाखों की संख्या में देहात क्षेत्र से उमड़ करके लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। और अब सत्ता पक्ष और प्रशासन दोनों इस बात के लिए सोचने को मजबूर हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, और इस आंदोलन को जो गति और नीति मिल रही है, जो रास्ते इस आंदोलन से बन रहे हैं, वो भविष्य में राजनीति के लिए बहुत ही घातक होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। जैसा कि आप कई महीनों से आपका आंदोलन चल रहा है और अभी तक जो सफलताएं आपकी रही वो अलग की चीज़ है, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना कोई बदला नहीं बदला है। क्या आपको लगता है कि भारत बंद कर देने से जो सरकार है आपकी बातों से मानेगी? शासन तानाशाही रवैया अपना रहा है। बस उसी के लिए, उसी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। माने या न माने ये अलग की बात है, लेकिन हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपनी बातों को लेकर के संघर्ष करें और ज्वलंत मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाएं। ये उनका फर्ज बनता है कि हम किसानों की बात सुने। ये उनकी भविष्य की मजबूरी भी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। जो भारत बंद का आंदोलन कल 27 सितंबर को आप कर रहे हैं, इसकी भूमिका क्या तैयार हुई आपकी? मैंने संगठन की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से सभी साथियों ने निवेदन किया है व्यापारी भाइयों से, न तो हम ज़बरदस्ती किसी का दुकान बंद कराएंगे, न किसी का शटर गिराएंगे। बस करबद्ध निवेदन किया है, हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि भाई लोगों, आप लोग सिर्फ 1 बजे तक अपनी दुकानों का शटर गिरा के, बंद करके किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और किसान आंदोलन को अपनी ऊर्जा से लोटपोट कर दें, जिसमें व्यापारी भाइयों, व्यापारी संगठन की तरफ से भी हम लोगों को आश्वासन मिला है कि हम लोग आपका साथ और समर्थन देंगे। जो कल आप आंदोलन की प्रक्रिया ये है, ये कहीं एक एकत्रित होकर करेंगे या आप लोग मार्केट में निकलेंगे? निकलने का हम लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं है। बस अब मीडिया को
अवगत कराएंगे इस संबंध में। बाकी निवेदन हर जगह किया जा रहा है। आज मोहाली में घूम करके लोगों से निवेदन किया गया, व्यापारी बंधुओं से निवेदन किया गया। हर जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ निवेदन कर रहे हैं व्यापारी बंधुओं से। ज़बरदस्ती हम लोगों की कोई भी नहीं होगी और हम लोग चाहेंगे कि व्यापारी भाई भी किसानों के साथ जुड़ करके हम लोगों को एक नई ऊर्जा दें। इस विषय में आप किसानों को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे कल के आंदोलन के विषय में? किसान भाई अब जागरूक हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये अब उनके सामने मजबूरियां भी हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और जो भी कोई सत्ता में पहुंचता है, पहले तो बहुत किसान हितैषी हुआ करता है, लेकिन गद्दी पे पहुंच के वो किसानों को भूल जाता है और पूंजीपतियों का गुलाम हो जाता है। सरकार चाहे जिसकी रही हो आज़ादी के बाद अब तक, लेकिन किसानों का भला करने वाला कोई भी नहीं मिला। बस खाना पूर्तियाँ की गई हैं और अब किसानों को जागरूक होकर के अपने हकों के लिए संघर्ष करना होगा। ये समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और समय की सबसे बड़ी मांग है। तो देखा जैसा कि शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि सत्ता पाने से पहले किसानों को, व्यापारियों को कैसे प्रलोभन दिया जाता है और सत्ता हथियाने के बाद किसानों और व्यापारियों को भूल जाते हैं। हालांकि शिव प्रकाश जी का ये भी कहना है कि हमारा व्यापारियों से, उस किसानों से एक अनुरोध होगा कि वो अपना इस कार्यक्रम में सहयोग दें और भारत बंद में अपना योगदान दें, जिससे इनकी ताकत और बढ़ सके। जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ राजा करण सिंह।